चार जैसे जो पायदान हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उन चारों पायदान की इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जैसे। और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आपके जरिए कहना चाहता हूँ कि आई वुड लाइक टू से दैट अबाउट द रिजर्वेशन कि रिजर्वेशन कोई भीख में चीज़ मिली नहीं है, हमें ये पूना पैक्ट से मिला गया है। तो हमें हमारा चार ही मुद्दा है। पहली यह है कि हमारा जो क्रीमी लेयर है ये ख़त्म करें, दूसरा बैकलॉग भर्ती हमारी जो आ रही है उसे पूरा करें, और तीसरा ये है देश और समाज का दोनों बचाव चाहिए और हमारी बहन बेटियों सुरक्षित रहे। हमारी नहीं, सबकी, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, सबकी। हम सबके लिए लड़ते हैं, हम सबके लिए लड़ते हैं। सर ये बात है कि 9वीं सूची में आरक्षण को शामिल किया जाए, ये सब बात खत्म हो जाएगी। नहीं तो हम एक अपने लहू का एक एक कतरा दे देंगे संविधान के लिए, इतनी गारंटी यहीं पे। साथियों, यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि जैसे मैं बात करूं, आज जो है कि भीम आर्मी के लोग भी दिखाई दे रहे हैं, बसपा के भी लोग दिखाई दे रहे हैं, और भीम आर्मी के जितने भी आप देख सकते हैं कि इधर जितने और चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थन में जो है कि इस तरीके से आज ये भी ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि आपके जो सांसद बने श्री चंद्रशेखर आजाद जी, उन्होंने जिस तरीके से संसद में अपनी आवाज को उठाया है, एक समाज को उन्होंने जगाने का जो प्रयास, तो इसमें जो है कि आज भारत बंद करने का जिस तरीके से निर्णय आया, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि आज भारत बंद किया? देखिए, वर्तमान भारत समय में ये चंद्रशेखर आजाद रावण जी जो हैं, वर्तमान में एक पहले ऐसे शेर हैं जो एससी, एसटी और ओबीसी के हक और अधिकार को उठाने का प्रयास किया है। और ये चंद्रशेखर आजाद रावण जैसे लोग को ही संसद में आने की आवश्यकता है। और ये जो संगठन है भीम आर्मी जो संगठन है, मैं चाहूँगा कि मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज भारत बंद है, और भारत बंद होने से अर्थव्यवस्था पे क्या असर गया है, और जो है कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है लोगों के बीच, जो कहा जा रहा है कि आरक्षण खतरे में है, तो आपको ये करने से आरक्षण क्या बच जाएगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, आरक्षण जो मुद्दा है, आरक्षण जो मुद्दा है, वो चार जैसे जो पायदान हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उन चारों पायदान की इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जैसे मान लीजिए यही जो है हमको वहाँ देखना है, चार आदमी है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई उससे बड़ा है, तो उस स्थान को देखने के लिए हम, अगर छोटा रहेगा तो नहीं देख पाएगा भैया, तो उस स्थान को देखने के लिए जो पायदान की व्यवस्था करी गई है उसे आरक्षण कहते हैं। जिस दिन ये समाज देखने लगेगा, देखने की जगह जहाँ उचित चीज़ है देखने लगेगा, ये आरक्षण की व्यवस्था एक लिमिट समय के बाद खत्म कर दी जाएगी। लेकिन आज भी हमारे समाज में देखा जाए तो एससी, एसटी, ओबीसी समाज आज भी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। इसलिए अभी आरक्षण की कहीं ना कहीं इस समाज में व्यवस्था। आरक्षण क्यों चाहिए आपको, आरक्षण क्यों चाहिए? देखिए सर, आरक्षण पहली बात तो हमारा आर्थिक नहीं है, ये सामाजिक है। आरक्षण से ये है कि हमारी समानता जो है बीच में, जो दबले कुचले लोग हैं, शूद्र लोग, उनकी समानता वो सवर्ण से आ जाए, बस यही हमें लिए आरक्षण है। और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आपके जरिए कहना चाहता हूँ कि आई वुड लाइक टू से दैट अबाउट द रिजर्वेशन कि रिजर्वेशन कोई भीख में चीज़ मिली नहीं है, हमें ये पूना पैक्ट से मिला गया है। तो हमें हमारा चार ही मुद्दा है। पहली यह है कि हमारा जो क्रीमी लेयर है ये ख़त्म करें, दूसरा बैकलॉग भर्ती हमारी जो आ रही है उसे पूरा करें, और तीसरा ये है कि जो आपका 69,000 जो वैकेंसी थी उसके लिए जो जैसे भी आरक्षण मिला है उसको सीमित करें, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट से एक और मैं कहूँगा कि ये भाई भाई में लड़ाने वाली आदत बंद करो, क्योंकि ये संविधान से, देश संविधान से। आपको ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट लड़ाती है? जी सर, क्योंकि ये जो अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं लड़ाती तो ये बिल पहले संसद में आना चाहिए था, वहाँ से पास होकर तब सुप्रीम कोर्ट आदेश देती। ये भाई जो बोल रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कहेंगे आप? इनमें 100% सच्चाई है, और ये हम चाहते हैं सरकार से कि हमारा ज्ञापन ले और हमारी मांगों को पूरी करे। जी, आपकी मांगे क्या हैं? हमारी मांग है कि ये जो कंज्यूमर सिस्टम जो लागू कर रहे हैं इसको बंद करें, और एससी, एसटी लागू को बंद ना करें, चालू करें हमारा। जी हाँ, 9वीं अनुसूची में हमारा संविधान बचा रहे। सर ये बात है कि 9वीं सूची में आरक्षण को शामिल किया जाए, ये सब बात खत्म हो जाएगी। नहीं तो हम एक अपने लहू का एक एक कतरा दे देंगे संविधान के लिए, इतनी गारंटी यहीं पे। हालांकि
ये भीम आर्मी के लोग हैं और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को देखा जाता है और कहीं न कहीं उसी अंदाज में और उसी रुख में ये भीम आर्मी के लोग भी चल दिए हैं भैया। आज तहसील मेहनगर जनपद आजमगढ़ में किसको ज्ञापन देंगे आप लोग? मैं एसडीएम साहिबा जी को जी यही चाहता हूँ कि एसडीएम साहिबा जो है वो हमारी बातों को देखें और राष्ट्रपति को, क्योंकि सर ये काम आरक्षण को बांटना SC ST में ये उनका काम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ये काम है। 341 के तहत सुप्रीम कोर्ट सॉरी राष्ट्रपति जी का काम है, ये राष्ट्रपति कहेंगे तब होगा, नहीं तो ये कैसे हो गया पता नहीं। असंवैधानिक तौर से हमें लाया जा रहा है, बस यही कह रहा है। हम लोग की जो भी जायज मांगे हैं इसको सुप्रीम कोर्ट का जो भी मुद्दा आया था इसको हमारी माननीय राष्ट्रपति जी से पहुंचाने का कार्य करें। हमारी जो भी यहाँ की SDM साहिबा है उनसे अनुरोध है। यहाँ आओ एक युवा साथी और है, जय भीम का जो है कि झंडा लिया है। कितना उम्र है? 18 साल। 18 साल। वोट देते हो, दिए हो या नहीं देते वोट? अभी नहीं देते हैं। इसके बाद भी चले आए हैं इस आंदोलन में? पहली बार आए। इसके लिए हम लोग आए हैं कि आगे चल के हमें पढ़ाई लिखाई के लिए कोई दिक्कत ना हो, हमारा आरक्षण खतरे में। इसलिए हम लोग बिना एज के भी जितने भी साथी हमारे सब चल के इसलिए आए हैं कि आगे चल के हमारे साथी हैं सभी लोग सुरक्षित रहें। और बहुजन समाज के खास करके मैं बता दूं कि जिस तरीके से ये जागरूक हो रहे हैं और ये जो नस्लें हैं जो अपने हक और अधिकार को लेकर के रोड से लेकर जो है कि संसद तक ये चढ़ने के लिए तैयार हैं और ये भी ये खुल के आके बोल रहे हैं कि इस भारतीय संविधान के लिए खून का एक कतरा हम बहा दें। जिस तरीके से इनको देखा जा रहा है, जिस उमंग में इनको देखा जा रहा है, जिस जोश में इनको देखा जा रहा है, अगर भारतीय संविधान के साथ अगर छेड़छाड़ होती है, अगर आरक्षण को लेकर छेड़छाड़ होती है तो शायद ये बहुजन समाज रुकने का काम नहीं करेगा। और समाज दोनों बचाव चाहिए, और देश और समाज का दोनों बचाव चाहिए और हमारी बहन बेटियों सुरक्षित रहें। हमारी नहीं, सबकी, चाहे जनरल हो, OBC हो, चाहे SC हो, ST हो, सबकी। हम सबके लिए लड़ते हैं, हम सबके लिए लड़ते हैं। हालांकि यही सवाल बात नहीं करते हैं, हम अपने बारे में लिए बात नहीं करते हैं, हम जनरल OBC ST की बात भी करते हैं कि सबकी बहन बेटियों अच्छी से जाएं और अच्छी से आएं। समाज, हमारे नौजवान, हम लोग पढ़े लिखे ग्रेजुएट लड़के भीड़ जमा करना पड़ रहा है। बताइए, हमारा UP पुलिस रेडियो ऑपरेटर में एग्जाम निकला है, क्लियर फाइल। भाई देखिए जो है कि आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करो। इस तरीके से ये अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। अगर मुझे लग रहा है कि अगर केंद्र में जो बैठी सरकारें हैं अगर इस बात को अगर वो गौर नहीं करेंगी तो ये जो है कि समाज अब रुकने का काम नहीं करेगा, ये समाज झुकने का काम नहीं करेगा। तो हालांकि इन तस्वीरों से और इन युवाओं साथियों से और खास करके मैं बात करूंगा कि भीम आर्मी को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।